ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अति सुंदर प्रसंग महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का प्रसंग। आज इस प्रसंग को ज़रूर श्रवण करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। 18 दिन के युद्ध में द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई देता था। बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सबकी वो महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को ताक रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब कक्ष में दाखिल होते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उनके सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप पे पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी क्या कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, ये सखा क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, देखिए, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वो हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। हमारे कर्मों के परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। जो द्रौपदी प्रतिशोध लेना चाहती थी, तो कृष्ण जी द्रौपदी से कह रहे हैं कि तुम्हारा ये प्रतिशोध पूरा हुआ और तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौंडव पौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तो फिर द्रौपदी कहती है, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए या उन पर नमक छिड़कने आए हैं? तो कृष्ण क्या कहते हैं द्रौपदी से, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो द्रौपदी फिर भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? तो फिर कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता
रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। तो द्रौपदी कहती हैं, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तो कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करते और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद कुछ परिणाम और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया, वो नहीं करती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द का बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है। जो शब्द मुंह से बोले जाएं तो कृष्ण जी का मतलब था उनको पहले तोलो फिर बोलो, कि वास्तव में जो एक बात निकल जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते हैं रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। बहुत ही सुंदर ये कृष्ण जी की लाइन कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके दांतों में जहर नहीं, उसके जो शब्द होते हैं वो जहर होते हैं। एक बार किसी को लग जाए तो वो जिस प्रकार द्रौपदी के साथ हुआ इस प्रकार किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करिए, ऐसे शब्द का प्रयोग करिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। तो आज ज़रूरत है कि इस प्रकार के शब्द बोले जाएं, मीठे वचन बोलिए जो किसी के मन को ठेस ना पहुँचाएं। जैसे कुछ शब्द द्रौपदी ने कहे भरी सभा में, जिसको शब्द वो लगने के बाद द्रौपदी को कुछ दुष्परिणाम देखने को मिले, उसका ध्यान दें। और ये कृष्ण जी ने बहुत ही सुंदर इस युद्ध के बाद का द्रौपदी को समझाया, जो हस्तिनापुर की महारानी थी। देखिए, जब बहुत देर हो चुकी थी तो बात समझ में आई, वो थोड़ी देर से आई। ये बात अगर पहले समझ में आ जाती इतना कुछ नहीं होता। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।